स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 आवर सोलर सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक है स्टार्स यानी तारों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टार्स यानी तारों के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने रात में देखा होगा जब सूरज ढल जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो आपको आकाश में जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो आपको चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं ना, ये वास्तव में क्या होते हैं? आग के बहुत बड़े बॉल जैसे होते हैं, मतलब बहुत बड़े आग के बॉल जैसी आकृति के होते हैं। कौन? जो रात में हमें आकाश में टिम टिम करते हुए तारे दिखाई देते हैं ना, ये वास्तव में टिम टिम तारे तो होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन ये वास्तव में रियलिटी में, ठीक है, जब आप इनको देखोगे ना तो ये वास्तव में क्या होते हैं? आग के बहुत बड़े बड़े बॉल होते हैं, बॉल जैसी आकृति के होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्टार्स होते हैं ना, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है, यानी ये खुद लाइट को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अपनी लाइट नहीं पैदा करती है। जब सूर्य की लाइट पृथ्वी पर गिरती है तो हमें दिखाई देती है। ठीक है, सूर्य की अपनी लाइट होती है। ठीक है, और जिस चीज़ पे वो गिरती है वो चीज़ हमें दिखाई देती है। ठीक है, अगर पृथ्वी की अपनी लाइट होती तो वो हमें दिखाई देती, लेकिन सूर्य की मान लो अगर सूर्य कल को ना रहा तो पृथ्वी हमें दिखाई नहीं देगी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो तारे होते हैं ना, वो आग के बहुत बड़े बॉल जैसी आकृति के होते हैं और इसी के कारण उनका जो अपनी खुद की एक लाइट होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप आकाश में जब तारे देखते हो तो आपको वो तारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और आप कहोगे सर जी आप तो कह रहे हो ये आग के बहुत बड़े बड़े बॉल जैसी आकृति के होते हैं, तो जब इतनी बड़ी बड़ी आकृति के होते हैं तो हमें छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसलिए दिखाई देते हैं बेटा, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर हैं। ठीक है, दे आर वेरी फार अवे फ्राम अस। ठीक है, वो हमसे बहुत छोटे हैं, सो दे सीम टू सो टिनी, हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, आप कभी कोई चीज़ दूर से देखना, आप मान लो बिल्डिंग है कोई, बहुत दूर से बिल्डिंग को देखना तो आपको बिल्डिंग बहुत छोटी दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग के पास पहुंचते जाओगे तो आपको वो बिल्डिंग बहुत बड़ी दिखाई देगी। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा 2 उंगली के बीच में ही आ जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसके नज़दीक जाओगे वो चीज़ क्या होती जाएगी? वो चीज़ बड़ी होती जाएगी। तो कहने का मतलब है हम उससे बहुत दूर है और दूर से उसे देख रहे हैं, इसलिए वो हमें छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, अब आप समझ में आया कि नहीं आया? आइए आगे देखते हैं। सम स्टार्स अपीयर टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप एंड फॉर्म ए पैटर्न। ठीक है, अब आकाश में जब आप तारे देखते हो ना तो ये तारे आप देखोगे तो ये जो है कुछ तारे जो होते हैं वो समूह बना करके, ग्रुप बना के पैटर्न बना देते हैं, डिज़ाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डिज़ाइन। जब आप इनको इमेजिन करोगे ना तो ऐसा लगेगा कोई बंदर बन गया है, कोई काइट जैसा बन गया है ना। तो जब तारों का समूह जो है वो एक ग्रुप में दिखाई दे और एक पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे तारों के जो समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो एक शेप बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस जो कॉन्स्टलेशन है उसमें कई तरह के कॉन्स्टलेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस और बेस्ट कॉन्स्टलेशन माना जाता है वो अर्सा मेजर और ओरियन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर बेस्ट नोन कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, अभी मैं बाद में आपको इसको चित्र में भी दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो तारे होते हैं ना, ये अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी ह्यूज क्लस्टर यानी झुंड में पाए जाते हैं। तारे जो है ना, ऐसा नहीं है कि 2 इधर फैले हुए, नहीं, ये झुंड में पाए जाते हैं, एक बहुत बड़े झुंड यानी क्लस्टर में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्लस्टर होता है तारों का, इसको हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है? एक गैलेक्सी का ही हिस्सा है, और जिस गैलेक्सी का वो हिस्सा है हमारी पृथ्वी, उस गैलेक्सी को कहा जाता है मिल्की वे। तो ये समझ में जाना कि गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी जो है वो स्टार्स का क्लस्टर होता है, यानी तारों का झुंड होता है। ठीक है, और उसी झुंड में सूर्य भी आता है, पृथ्वी भी आते हैं, है ना।
तो सूर्य भी तो एक तारा ही है ना। और हमारी जो पृथ्वी जिस गैलेक्सी के अंदर आती है उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। आई होप आपको तारों के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई कि तारे क्या होते हैं। तारे जो है वो बॉल छोटे छोटे नहीं, हम जो तारे होते हैं वो आग के बहुत बड़े बॉल जैसी आकृति के होते हैं और ये हमें नाइट में दिखाई देते हैं। ठीक है, क्यों नाइट में दिखाई देते हैं? क्योंकि रात में सूर्य नहीं होता है, यानी पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी के इस भाग उस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होता, जिसके कारण वो हमें दिखाई देते हैं। दिन के समय इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा रहता है कि वो दिखाई नहीं देते। होते तो दिन में भी है, लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि तारों का अपना प्रकाश होता है, तभी तो वो दिखाई देते हैं हमें। फिर मैंने आपको बताया कि तारे दूर होते हैं इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। तारों का जब एक समूह जब तारे कोई शेप बनाते हैं और वो ग्रुप में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल भी बताया मैंने अर्सा, मेजर और ओरियन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि जो तारे होते हैं अंतरिक्ष में क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं, इनको गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी पृथ्वी भी गैलेक्सी का एक ही भाग है जिसको मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं आपको जो मैंने अर्सा, मेजर और ओरियन क्लस्टर कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया था उसके बारे में देखते हैं। बच्चों, ये आपका जो है ओरियन और अर्सा मेजर का कॉन्स्टलेशन का फिगर है। देखिए आपको यहाँ पर तारे बहुत सारे दिख रहे हैं ग्रुप में। और ये तारों को जो हमने लाइन से ड्रॉ किया तो एक आकृति, एक हंटर जैसी आकृति बन गई। हंटर जैसे नहीं, चाबुक होता है, किसी फिल्मों में देखा होगा आपने, विलेन उससे हीरो को पीटता है, मतलब मारता है, रस्सी जैसा होता है। ठीक है, और दूसरा देखो अर्सा मेजर, इसमें भी देखो कई सारे तारे हैं। और इन तारों को जो हमने लाइन से ड्रॉ किया तो क्या बन गया? एक भालू जैसी आकृति बन गई, एक बड़े से भालू जैसी आकृति बन गई। तो कोई भी तारों का समूह जो ग्रुप में कोई पैटर्न बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और ये लेसन भी यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।